ऐसे भी हिंदू हैं जो गौ मांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौ मांस ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौ मांस हमले गौ हत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है, और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जिनको मालूम था हाथ उठाओ। हाँ, सबको मालूम नहीं था। अब मेरी बात सुनने के बाद कितनों को मालूम हुआ? मालूम हुआ? ये बात कहोगे भाजपा के नेताओं के सामने? बबेली जी जो हैं, पीयूष बबेली जी यहां बैठे हुए हैं, ये न केवल एक पत्रकार हैं लेकिन इतिहासकार भी हैं। मैं चाहूंगा पीयूष बबेली जी से कि वो हिंदी में अनुवादित एक्सट्रैक्ट सावरकर का, जहां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क किया है, जहां कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब के पास होना चाहिए। और दूसरा, जहां उन्होंने कहा कि गौ मांस खाना चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं, वो भी इनके पास होना चाहिए, सबके पास। और जब भी कोई सावरकर की बात आए तो संगियों के सामने दिखा देना, तुम्हारे सावरकर जी ये कहते थे। बात यही है, इनसे डरो मत, इनसे जो डरा सो मरा। आर पार की लड़ाई है। 2024 के लिए हमारी ये योजना है, जैसा कि इन्होंने बताया कि साहब आरएसएस वाले केवल कानाफूसी करते हैं, ना तो आंदोलन करते, ना प्रदर्शन करते, ना रैली करते, ना विपक्ष में रहते हुए ना कभी डंडा खाते, ना जेल जाते, उल्टा हम लोगों को समझाने आ जाते हैं। मुझे भी बहुत समझाया गया, मैं जब 70-71 के अंदर किसी पार्टी में नहीं था, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी भी आए, कैलाश सारंग जी मुझे दौरे पे ले गए, राजमाता सिंधिया ने भी मुझसे कहा कि जनसंघ में चले जाओ। हमने उनकी किताबें पढ़ी, नेहरू जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, रामधारी दिनकर जी को पढ़ा, बात को समझ में आई नहीं।